बॉलीवुड में एक गीत है कि इंतजार नहीं करना, इकरार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। लेकिन जब इंसान खास करके युवा अवस्था में, वो लड़की हो या लड़का, इश्क में मोहब्बत में पड़ जाता है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कितना भी असंभव कार्य हो, इश्क के दम पर, इश्क के जुनून में वो पूरी करने की का जज्बा रखता है। दरअसल आज हम आपको एक ऐसे वाकये से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें एक युवक एक युवती से बेपनाह मोहब्बत करता है, युवती भी अपने प्रेमी से बेपनाह मोहब्बत करती है। ये युवक एक ऐसे कलेक्टर का मुरीद है जो कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और जनता के लिए, जनहितैषी कार्यों के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। जब वो युवक उस कलेक्टर के बारे में अपनी प्रेमिका से लगातार चर्चा करता है तो उसकी प्रेमिका भड़क जाती है। वो कहती है कि अगर तुम इसके, उस कलेक्टर के, डीएम के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इतने ही मुरीद हो तो उसके जाकर के सेल्फी लो, और अगर तुम सेल्फी उसके साथ नहीं ले पाए, यानी उसके साथ अपनी फोटो नहीं ले पाए, तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर दूंगी। क्योंकि अगर तुम असली मोहब्बत करते हो मुझसे, सच्चा इश्क है, सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो जाओ उस कलेक्टर के पास जाओ और सेल्फी ले करके मुझे दो, वरना मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। आखिरकार उस युवक ने अपनी प्रेमिका की जिद कैसे पूरी की, आइए कहानी के अंदर चलते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है चंदौली। चंदौली में एक युवक रहता है जिसकी उम्र 32 साल है। नाम है राजकुमार गुप्ता। राजकुमार गुप्ता ऑटो चलाते हैं, यानी ऑटो ड्राइवर है। वो ऑटो ड्राइविंग के दौरान ही उनकी मुलाकात 27 साल 28 साल की एक युवती है उससे होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगती है, दोनों के बीच मोहब्बत शुरू हो जाती है। हफ्ते में 2 से 3 दिन राजकुमार गुप्ता अपनी प्रेमिका से मिलते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। समय ऐसे ही बीतता जाता है। इस दौरान राजकुमार गुप्ता एक ऐसे आईएएस ऑफिसर का मुरीद हो जाता है जो कि दतिया में तैनात है। दतिया के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अपने अच्छे कार्यों के लिए, जनहितैषी कार्यों के लिए बहुत इंसानियत कूट कूट करके भरी हुई है। यदि मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स की तुलना की जाए तो वर्तमान में स्वप्निल वानखेड़े सबसे बेहतरीन कलेक्टर माने जाते हैं। अपने कार्यों के लिए पर्सनालिटी ऐसी है कि जो एक बार देखता है तो देखता रह जाता है। आखिरकार सोशल मीडिया पर ऑटो ड्राइवर राजकुमार गुप्ता दतिया कलेक्टर आईएएस ऑफिसर स्वप्निल वानखेड़े का मुरीद हो जाता है, फैन हो जाता है, और उसके फेसबुक पेज और ट्विटर वगैरह पे वो फॉलो करने लगता है। लगातार स्वप्निल वानखेड़े को वो कमेंट भी करता है। हालांकि कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े किसी कमेंट का कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन राजकुमार गुप्ता की दीवानगी, फैंस लगातार वो इस कलेक्टर के प्रति बढ़ता जाता है। जब उसकी प्रेमिका उससे मिलने आती है, मुलाकात होती है, प्रेम मोहब्बत की बातें होती है, इसी दौरान वो मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर अपने को रोक नहीं पाता है और आईएएस ऑफिसर दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के वीडियो देखने लगता है। आखिरकार प्रेमिका झल्ला जाती है। वो कहती है कि मैं तो टाइम निकाल करके तुमसे मिलने आती हूँ, लेकिन तुम हमेशा इस व्यक्ति को देखते रहते हो, कौन है? इस पर राजकुमार गुप्ता अपनी प्रेमिका को बताता है कि ये आईएएस ऑफिसर है, दतिया के डीएम है, यानी कलेक्टर है, और बहुत बेहतरीन इंसान है। कलेक्टर हो तो ऐसा राजकुमार गुप्ता की प्रेमिका ने बात को आई और गई के रूप में लिया। लेकिन अब जब भी मुलाकात होती राजकुमार गुप्ता से उसकी गर्लफ्रेंड की, तो बीच बीच में स्वप्निल वानखेड़े आईएएस ऑफिसर दतिया कलेक्टर की चर्चा कर देता।
एक दिन उसकी प्रेमिका भड़क जाती है और वो शर्त रखती है कि यदि तुम इस आईएएस ऑफिसर के इतने मुरीद हो, इतने फैन हो, तो जाओ उसके पास, उसके साथ सेल्फी लो, उसके साथ फोटो खिंचाओ और वो फोटो मुझे दिखाना, तभी मैं तुमसे बात करूंगी, वरना ये तय मान लो कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। चूंकि राजकुमार गुप्ता अपनी प्रेमिका को बहुत चाहता है, वो उसकी जिद के सामने झुक जाता है और दतिया कलेक्टर से मिलने के लिए वो चंदौली से निकल पड़ता है। ऐसी भीषण गर्मी में 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर के बीच वो जनरल डिब्बे में आता है और वो पहले झांसी उतरता है, झांसी से वो बस पकड़ करके दतिया पहुंच जाता है। क्योंकि वो सैटरडे की शाम को पहुंचता है, इसलिए वो किसी धर्मशाला में अपने आप को रात व्यतीत करने के लिए रुक जाता है। अगले दिन संडे पड़ता है। उसने सोचा कि कलेक्टर के बंगले पर जाकर के मुलाकात करने की कोशिश की जाए। राजकुमार गुप्ता कलेक्टर दतिया के बंगले के बाहर पहुंचता है, वहां पर गार्डों से बात करता है, जानकारी लेता है, लेकिन वहां जो सुरक्षा बल तैनात है उन्होंने इसको एक सनकी व्यक्ति मान करके वहां से टाल दिया। राजकुमार गुप्ता आकर के धर्मशाला में फिर रात काटते हैं, लेकिन अगले दिन की प्लानिंग करते हैं कि वो दतिया कलेक्ट्रेट में जाएंगे, कलेक्टर दफ्तर में जाकर के वो कलेक्टर से मिलेंगे और उसके साथ सेल्फी लेंगे। अगर सेल्फी नहीं ले पाते हैं तो उसकी प्रेमिका से ब्रेकअप हो जाएगा। अगले दिन सोमवार को ठीक 11 बजे राजकुमार गुप्ता दतिया कलेक्टर ऑफिस में पहुंच जाता है। क्योंकि कलेक्टर लगातार बिजी रहते हैं, टीएल मीटिंग लिए हुए हैं। इस दौरान राजकुमार गुप्ता ने कलेक्टर ऑफिस में स्टाफ से अपनी बात बताई। लोगों ने उसको सनकी समझ लिया कि ये सनका हुआ व्यक्ति है, इसको क्या जरूरत पड़ गई, ये 700 किलोमीटर दूर से यहाँ पर सिर्फ फोटो लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए आया है। चूंकि गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी पड़ रही है और आर्थिक रूप से राजकुमार गुप्ता इतना संपन्न नहीं है। वो धूप में लगातार रहने के कारण 2-3 दिन लगातार भीषण गर्मी वो झेल नहीं सका। आखिरकार दतिया कलेक्टर दफ्तर में राजकुमार गुप्ता बेहोश होकर के गिर पड़ता है। दतिया कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच जाता है। उसको सरकारी वाहन से दतिया के जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इधर ये बात जब दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े तक पहुंचती है तो वो जानकारी लेते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है और कलेक्टर दफ्तर किस लिए आया था। तो कलेक्टर के स्टाफ ने बताया कि सर, बताने में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मामला ये है कि उसकी प्रेमिका ने उसके सामने जिद की है कि यदि तुम कलेक्टर के साथ सेल्फी लेकर के नहीं आए तो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। इस प्रकार की बात वो युवक बता रहा था। कलेक्टर ने को लगा कि मामला गंभीर है। कलेक्टर जिला अस्पताल पहुंच जाते हैं राजकुमार गुप्ता से मिलने के लिए। जैसे ही राजकुमार गुप्ता अब स्वस्थ हो गए हैं, बेड पर लेटे हुए हैं अस्पताल में, जैसे वो सामने दतिया कलेक्टर अपने हीरो को देखते हैं, राजकुमार गुप्ता भाव विहल हो जाता है और वो उसके मुंह से कुछ ही निकलता है। आखिरकार जब स्वप्निल वानखेड़े दतिया कलेक्टर जो कि आईएएस ऑफिसर है राजकुमार गुप्ता के सिर पर हाथ रखते हैं तो राजकुमार गुप्ता बहुत भावुक हो जाता है, उसके आंसू निकल पड़ते हैं। वो कहता है हाथ जोड़ करके, सर सिर्फ एक काम कर दो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं अपनी प्रेमिका को भी नहीं छोड़ना चाहता हूं और मेरी प्रेमिका ने ये जिद रखी है कि दतिया कलेक्टर यानी आपके साथ यदि वो सेल्फी लेकर के नहीं आएगा तो उसका ब्रेकअप हो जाएगा। इसके बाद दतिया कलेक्टर, दतिया डीएम स्वप्निल वानखेड़े ने एक नहीं बल्कि कई सेल्फी राजकुमार गुप्ता के साथ ली और उसके स्वस्थ होने की पूरी कामना की। जिला अस्पताल के स्टाफ को निर्देश दिया कि इसका इलाज पूरी तरह से सही तरीके से किया जाए। चूंकि राजकुमार गुप्ता के पास सारे पैसे भी हो चुके थे, इसलिए कलेक्टर ने
उसको वापस घर जाने की व्यवस्था कराने के निर्देश भी अपने स्टाफ को दिए। इसके साथ ही दतिया कलेक्टर ने राजकुमार गुप्ता से कहा कि तुम स्वस्थ हो जाओ, इसके बाद मेरे बंगले पे आना, साथ में खाना खाएंगे। इसके बाद वो युवक सीधी सेल्फी लेकर के स्वस्थ होकर के अपने घर चंदौली की ओर रवाना हो गया। इस मोहब्बत और जुनून को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।